महासभा के इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रोडमल जी नागर साहब, जो संसद में हमारा समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष गण, महामंत्रीगण, राष्ट्रीय इकाई, महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती मोना जी सुस्तानी जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई समंदर जी पटेल, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और आयोजक और इस व्यवस्था को संभालने वाले, राजस्थान सरकार में हमारी समाज का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज जी नागर साहब, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश जी नागर साहब और उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं, भाइयों, आज से जैसा सभी वक्ताओं ने बताया कि हमारे समाज के कर्णधारों ने महासभा का गठन किया। इस महासभा की बैठकें प्रतिवर्ष प्रति कार्तिक पूर्णिमा को वार्षिक बैठकें उज्जैन की धर्मशाला में हुआ करती थी। पहले नियमित बैठकें होती थी वार्षिक। हमारे भगवान धरणीधर मांडकला के सुंदर सरोवर के तट पर एक सुंदर भवन में विराजित हो गए हैं। मैं आज इस बात को कहना चाहूंगा और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे समाज ने स्वप्रेरणा से चहुमुखी विकास किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज हम कोई पहचान की मोहताज धाकड़ समाज नहीं है। मैं समझता हूं देश के लगभग 50 जिलों में धाकड़ समाज विराजता है, निवासरत है, और सभी जिलों में मैं समझता हूं खेती और पशुपालन के व्यवसाय के साथ वाहन का, खदान का, सोने चांदी का, शिक्षा का, अस्पताल का, चिकित्सा का, सभी क्षेत्रों में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण भी हुआ है, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं केवल शिक्षक ही नहीं बन रही है, उससे आगे बढ़कर विद्यालय चला रही है, अस्पताल चला रही है, कई मेडिकल ऑफिसर है, कई प्राचार्य हैं, कई वैज्ञानिक बन रही है। देश की चिंता, समाज की चिंता हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही है। हमारी महिला शक्ति भी कहीं पीछे नहीं देखता हूं। इसके लिए वास्तव में महिला शक्ति का जितना जागरण हुआ अभी तक नहीं हो पाया था। वास्तव में इसके लिए महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, आज के इस अवसर पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम चहुमुखी भौतिक संसाधनों से तो लेस हो गए हैं, परंतु कुछ समस्याएं चुनौती के रूप में हमारे समाज के सामने आ रही है। मैं उन, एक तो नशा का, दूसरा खर्चीली शादियां, इन दो बिंदुओं पर हमारे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम हमारे समाज को सशक्त कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कुछ चीजें नई नई शुरू हुई है, कुछ कुरीतियां, तो हमने उनसे निजात पा ली है, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु ये नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई है। इन चुनौतियों को हम कैसे निपटे, इसको हमको ग्राम स्तर पर
तहसील स्तर पर ही समझना होगा, क्योंकि कोई राष्ट्रीय स्तर से इसमें मैं समझता हूँ फैसला हो नहीं सकता। ये सब व्यक्तिगत मामले हैं और व्यक्तिगत मामलों में कोई भी कितना भी राजनीतिक सामाजिक रूप से संप्रभु व्यक्ति हो, वो कोई आदेश निर्देश नहीं दे सकता है। ये सब हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम अपने स्तर पर ही निपट सकते हैं। बंधुओं, हम सब क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, शिक्षा, खेल सभी में आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार समाज आगे बढ़ता रहे। आज के इस अवसर पर आप सब लोग समाज को आगे दिशा देने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गौरव, राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री का दायित्व संभाला हुआ है, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी, लगातार समाज की चिंता करने वाले ऐसे आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री धाकड़ महासभा के इस अधिवेशन में हम सभी